नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजधानी में मछली परिवार से जुड़े बहुचर्चित ड्रग्स और लव जिहादी कांड के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है और ये विवाद है भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने दावा किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फोटोशॉप की मदद से उनकी और उनके नेताओं की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। सांसद आलोक शर्मा ने कहा है कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके भाषण का वीडियो वायरल करते समय उसमें से 100 नेताओं के नाम डिलीट कर दिए गए और केवल एक नाम पर फोकस करके भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर नेताओं के फोटो एडिट कर अपराधियों के साथ जोड़े जा रहे हैं। उन्हें बताया कि विधायक रामेश्वर शर्मा और मंत्री कृष्णा गौर पहले ही इस तरह की हरकतों के शिकार हो चुके हैं। एआई और फोटोशॉप के जरिए सिर किसी का धड़ किसी का जोड़कर वायरल किया जा रहा है। भोपाल सांसद ने कहा कि जनता उनके आचरण और कार्यप्रणाली को भलीभांति से जानती है। आलोक शर्मा ने चेतावनी दी है कि इस प्रकार के षड्यंत्र में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर लेकर एआई से 2-3 लोगों की तिकड़ी काम कर रही है और नाम सामने आ जाएगा। पुलिस कार्रवाई करेगी तो ऑटोमेटिक सबक और सबके सामने होगा नाम और सबक सामने लोग सीखेंगे। चाहे वो बड़ी मछली हो या मगरमच्छ हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सांसद ने यहां तक कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो खुद पुलिस कंट्रोल रूम में बैठकर कार्रवाई कराएंगे। उन्होंने साफ कहा है कि गलत काम करने वालों को सजा भुगतनी होगी और समाज भी ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। और इसी मुद्दे पर आज हम बड़ी बहस करेंगे और ये समझेंगे कि आखिरकार ये जो फोटो एडिटिंग की थ्योरी है वो क्या है। आखिरकार मध्य प्रदेश की सियासत में मगरमच्छ मछली ये जो तैर रहे हैं, क्यों तैर रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है। एआई का जो नया अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अब जो डर है, उसको लेकर क्यों ऐसा डर है। एक बयान सुनते हैं, फिर इसके बाद करेंगे बड़ी बहस। कुछ लोगों को एआई के माध्यम से कंप्यूटर लेकर जो 2-3 लोगों की तिकड़ी काम कर रही है, उनके नाम भी सामने आए। वे एआई के माध्यम से मुंडी किसी की धड़ किसी का लगा के सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल कर रहे हैं। इनकी भी जनप्रतिनिधियों ने शिकायत करी है। हुजूर के विधायक जी ने भी शिकायत करी है, गोविंदपुरा के विधायक जी ने भी शिकायत करी है, भोपाल के सांसद ने भी अब शिकायत करी है। और शिकायत के अंदर जब जांच होगी तब उन लोगों की खैर नहीं है जो दूसरे नाम से सिम लेते हैं, एआई के माध्यम से वीडियो बनाकर हम जैसे जनप्रतिनिधियों की छवि खराब करते नहीं है। मुझे लगता है खराब समय इनका आ गया है। जब पुलिस पकड़ेगी और पुलिस रात को छपाटे खुदाएगी ना, तो ऑटोमेटिक नाम जब बोलेंगे तो ऑटोमेटिक दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। बहुत गंभीर बात है ये। अगर आलोक शर्मा जी ऐसी बात कर रहे हैं तो सरकार को, इंटेलिजेंस को संज्ञान लेना चाहिए कि कौन उनकी फोटोज को इस तरीके से एआई के माध्यम से बनाकर वायरल कर रहा है। कहीं ना कहीं विरोधाभास है उनके। और वो जो कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना की बात है। भोपाल के सांसद हैं और भाजपा के सांसद हैं, सबसे बड़ी बात। अगर वो ऐसी बात बोल रहे हैं तो सरकार को तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए। देखिए, एआई का जमाना है। आपकी, हमारी, किसी भी जनता भी इससे अवेयर हो रही है धीरे धीरे कि किस तरीके से फोटो लगा के और किसी का फोटो किसी के साथ लगाया जा रहा है। तो ये तकनीक बहुत संभाल के इस्तेमाल करने वाली है। और आलोक शर्मा जी का मामला जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, और सांसद हैं, एआई टूल्स की अगर हम बात करें तो ये अब घातक भी हो सकती है। देखिए, हर एक टेक्नोलॉजी के दो कॉज होते हैं, एक इसके गुड कॉज होते हैं, एक इसके बैड कॉज होते हैं। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। लेकिन अगर आलोक शर्मा ऐसा कह रहे हैं कि एडिट किया जा रहा है, पहले तो क्या होता था कि फोटोशॉप लोग एडिट कर लेते थे, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान जोड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं कि आखिरकार
एआई इंटेलिजेंस से कितना खतरा है, एआई कितना खतरनाक हो सकता है, इसके इसके जो अच्छाई भी हैं वो भी समझेंगे, बुराई भी समझेंगे। हमारे साथ प्रियंका दुबे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत बहुत स्वागत है। अमित चौरसिया जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रियंका जी मैं आपसे करना चाहता हूं। एआई इस समय नेताओं के लिए कहीं क्या दिक्कत तो नहीं ज्यादा बनता चला जा रहा है? क्योंकि एआई एक तरफ, आप लोग एआई को लेकर बड़े सजग हैं, एआई का कॉन्क्लेव भी होने वाला है, एआई को लेकर भारत आगे बढ़ने वाला है, लेकिन आपके ही मंत्री, आपके ही सांसद आलोक शर्मा कह रहे हैं कि साहब ये जो है हमारा फोटो जो है वो एडिट किया जा रहा है, फोटो को एडिट कर उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप प्रतिक्रिया दीजिए, फिर इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनम्यूट कर लीजिए प्रियंका जी। हेलो, हाँ आवाज बोलिए पहुंच बोलिए रही है बोलिए मेरी? बोलिए। हाँ जी हाँ जी। जी, आपके पैकेज में कही और आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ाऊंगी। आपने जो कहा कि हर एक चीज के गुड कॉज एंड बैड कॉज दोनों होते हैं, मेरिट एंड डीमेरिट्स हर चीज के होते हैं। एआई का अगर हम बात करें रिसर्चेस में या डेटा का डुप्लीकेसी को अवॉइड करने में, वर्किंग कैपेसिटी इफिशिएंसी बढ़ाने में, या अगर हम कहें कोई दूसरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, या अगर हम कहें मौसम की जानकारी से लेके अलग अलग जगह पर जिस तरीके से एआई का यूज किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो लाभकारी भी रहा है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारे दूरगामी परिणाम इसके हित कर भी रहे हैं। परंतु अगर मैं बात करूं विदाउट एनी पॉलिटिक्स, 2016 में लगभग अलग अलग रिसर्चर्स ने 30,000 से ज्यादा पेपर रिलीज करके इस बात की ओर भी जनता यानी चिंता जताई थी कि अगर इसका सही तरह से यूज नहीं किया गया तो ये घातक भी हो सकता है। चाहे इसका अगर हम बात करें चाइल्ड अब्यूज को लेकर के, चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह को लेकर के, मेटा एआई को भी लेकर के चिंता जताई गई, जिसमें कि अश्लील चैट वगैरह को लेकर के भी चिंता जताई गई थी कि व्हाट्सएप के ऊपर वो प्रोहिबिटेड नहीं है। इसको लेकर के भी एक रिसर्च निकल करके आई थी जो कि काफी बेहद चिंतनीय है, क्योंकि आज की डेट में स्मार्ट क्लासेस वगैरह भी होना जरूरी है, बच्चों के प्रोजेक्ट्स भी उस पर बनते हैं, और व्हाट्सएप का यूजेस हम भले दूसरी साइट्स को एक बार प्रोहिबिटेड कर भी दें, परंतु कुछ ऐसे एप्स हैं जिनको हम बच्चों को अलाउड करते हैं यूज करना, पर उनमें भी देखा जाए तो जोखिम तो था। और इसके अगर बात करें तो बहुत बड़ा एक समस्या निकल करके आई है पबजी जैसे गेम से भी, जिसको बाद में बंद भी करना पड़ा, और इसके काफी साइड इफेक्ट्स भी निकल करके आए हैं। और ये एक नॉर्मली मैं अगर बात करूं, इसके अलावा भी 2023-24 में अगर हम बात करें, वेटिकन सिटी में भी अलग अलग राजनेताओं ने बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए इसके बहुत डिमेरिट्स तो बहुत हैं, और इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डी फेक को लेकर बहुत कंसर्न रहे हैं, और उन्होंने कई बार चिंता जताया है कि ये ठीक हमारे समाज के लिए नहीं है, और ये और आगे आने वाले भविष्य में बहुत ज्यादा और प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अभी आपने देखा चुनाव से पहले किस तरीके से नेताओं को लोग डांस कराने लगते थे, मुंह लगा दिया, मास्क लगा दिया, बाकी अलग अलग तरीके का आप सभी रील देखते हैं, उससे डिनाई नहीं किया जा सकता। अमित चौरसिया जी, मेरा सवाल, अगर ये प्रॉब्लम है समाज में, क्योंकि आप लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, और सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, और ऐसा नहीं कि हम जिससे बात करते हैं फोटो सिर्फ क्लिक करवा लेने से किसी का संबंध किसी से अच्छा नहीं हो जाता। ये प्रूफ बहुत सारे ऐसे नेता मंत्री होते हैं जिनके साथ फोटो होता है, सिर्फ फोटो से संबंध अच्छे नहीं हो जाते। लेकिन जो ये एआई सिस्टम से एडिट किया जा रहा है और फोटो अदला बदली हो रहा है, कैसे देखते हैं अमित जी? देखिए सौरभ जी, मूल विषय से कैसे ध्यान परिवर्तित किया जाए और भटकाया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल बहुत अधिक माहिर है। हम तो इस एआई से पहले से ही हम भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से लड़ते हुए आ रहे हैं, किस तरह से वीडियो एडिट किए जाते हैं, क्रॉप किए जाते हैं। आपने देखा राहुल गांधी जी के खिलाफ एक बहुत बड़ा कैंपेन इन लोगों ने चलाया, हम तो उससे भी लड़े। लेकिन विषय यह है कि आईना साफ करने से किरदार साफ नहीं हो जाया करते। आलोक शर्मा जी बताएं, मध्य प्रदेश सरकार पे जो दाग लग रहा है माफिया राज का, वो कौन धोएगा? जो पीएमओ ने रिपोर्ट मंगवाई है, गुजरात एटीएस आके भोपाल की राजधानी में कार्रवाई करती है, 1814 करोड़ की ड्रग्स पकड़ाती है। ये सिलसिला तब से शुरू हुआ है सौरभ जी। एक एक व्यक्ति को आइडेंटिफाइड किया गया पीएमओ और अमित शाह जी के गृह मंत्रालय द्वारा। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की संलिप्तता निकलकर सामने आई है। उससे शायद आलोक शर्मा जी घबरा गए हैं बुरी तरीके से। अब किसका धड़, किसका फोटो,
इंस्टाग्राम पे तो तमाम रील वायरल हो रही है, मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री हैं भोपाल के, क्या आप उससे इनकार कर सकते हैं क्या? मैं इस समय किसी पे व्यक्तिगत लांछन नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन क्या आप उससे इनकार कर सकते हैं? इंदौर की बात करिए, जबलपुर की बात करिए, मंदसौर, नीमच, रतलाम, देवास नशे के गढ़ बन गए हैं। जो शिक्षा के मंदिर से नशा घर घर तक पहुंच रहा है, तो उस दाग को कैसे कैसे धोएंगे आलोक शर्मा जी, उस तो बताएं। आज उनको पीड़ा हो रही है अपनी सरकार में, तो ये उनको पता करना चाहिए। आज मतलब 162 से अधिक विधायक की पूर्ण बहुमत की सबसे मजबूत सरकार, डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है। एक भारतीय जनता पार्टी के राजधानी के सांसद हैं, उनके साथ अगर एआई की कंटेंट के साथ गड़बड़ी हो रही है, तो मैं समझता हूँ गृह मंत्री जी को तो नहीं, तत्काल इस्तीफा दे देना इस्तीफा चाहिए। देखिए, सौरभ जी, कितनी बड़ी हर बात चीज आपको में कहना पड़ रहा है। छोटी छोटी अरे चीज को सौरभ लेकर जी, आप इस्तीफा सौरभ मांगते हैं। जी, सुनिए अरे अमित यार जी। सौरभ जी, हाँ। क्या बात कर रहे हैं आप? वो कह रहे हैं कि मेरे को पीएचक्यू ऑफिस में जाके कार्रवाई कराना पड़ेगी, पुलिस मुख्यालय में बैठ के कार्रवाई करवाना पड़ेगी। इससे बड़ा प्रश्न चिन्ह और क्या लगाएंगे एक सांसद जी अपनी सरकार के खिलाफ? क्या बात कर रहे हैं सौरभ जी? उसमें आप कह रहे हैं इस्तीफा मांग रहे हैं। अरे भैया, पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर सामने आ रही है। खुद मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन चले, मंत्री हो कैलाश सकता है विजयवर्गीय आपकी भी जी, तस्वीर आ जाए, ऐसी बड़ी मुख्यमंत्री बात जी तो नहीं है। अरे ठीक तो है, हो सकता है आपकी भी तस्वीर आ जाए, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है प्रियंका जी, ठीक है, ठीक है अमित जी, समझ रहा हूँ कि आपकी भी तस्वीर आ सकती है, कोई बात नहीं। भैया, हम तो लड़ ही रहे हैं। ठीक है, लड़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ठीक है अमित जी, ठीक है, ठीक है प्रियंका जी, डिफेंड करना है सरकार को तो करती रहिए, हम भी आपके साथ सीधे कठपुतली यहाँ बन पर के गृह बैठे हैं। मंत्री का इस्तीफा मांग लिया जा रहा है। चलिए, अब इस पर क्या आप प्रतिक्रिया देंगी? मेरे जो साथी प्रवक्ता हैं वो शायद विषय अंतर्गत कर गए। अगर मैं बात करूं तो विषय अंतर करने से फायदा नहीं होगा। आपने खुद ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि पीएमओ ने रिपोर्ट मंगाई, रिपोर्ट आई, उससे हमारे सांसद विधायक घबरा गए। ये आपका ओपनिंग स्टेटमेंट था, जिसमें आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और ज्वाइंट कार्रवाइयां आज पहली बार नहीं हुई। स्टेट्स, इंटर स्टेट्स और इंटर कंट्रीज भी अगर हम बात करें, जाकर के ऐसी कार्रवाइयां की जाती रही हैं, पूर्वोत्तर में भी की जाती रही हैं। परंतु मैं इस बात पे बड़ा गर्व करती हूँ कि मेरे मध्य प्रदेश में हर प्रकार के माफिया के ऊपर कार्रवाइयां प्रियंका जी, ये देखिए, ये तो ठीक है, लेकिन हम कंसर्न ये है कि आप लोग कम कार्रवाई क्या कर रहे हैं। अगर मान लीजिए डीप फेक एआई से वास्तव में हो रहा है, हो सकता है कि कल आपका ही चेहरा बदल दिया जाए या मेरा ही चेहरा बदल दिया, XYZ जितने लोग हैं, किसी का भी चेहरा बदल के कुछ भी किया जा सकता है। तो अगर आप ये जानते हैं तो फिर उस पर कार्रवाई के लिए कोई एक्शन है, कोई रोड मैप है, कोई प्लान है? डेफिनेटली इनके ऊपर अगर हम बात करें, अलग अलग स्कूल्स, कॉलेजेस तक पे वर्कशॉप्स पुलिस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। जब जन अभियान परिषद के माध्यम से भी जन जागरूकता के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और इसके बाद भी अगर हम बात करें तो साइबर सेल अलग अलग कैंपेनिंग्स लगा करके इसको अवेयरनेस को लेकर के काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं। और ऐसी कई साइट्स है जिनको अगर हम हमारे संचार विभाग के माध्यम से प्रोहिबिटेड भी किया गया और बैन भी किया गया। और अभी आप लेटेस्ट में उदाहरण देख लीजिए सौरभ जी, प्रॉम्प्ट करके अभी एआई का जेमिनी, गूगल जेमिनी करके आप देखिए, उसमें धड़ल्ले से उसमें मेरे ख्याल से तो अमित भाई भी इस बात से सहमत होंगे कि हो सकता है उनके खुद के कई फ्रेंड्स ने जेमिनी से जनरेटेड फोटोज जो है वो अपलोड किए होंगे। तो उसमें भी अवेयरनेस के कई पुलिस डिपार्टमेंट ने तत्काल प्रभाव से वीडियोस डाले हैं कि आप लोग इस तरीके से अपना पर्सनल डेटा किसी के साथ शेयर मत करिए। तो सरकार हो चाहे जेमिनी हुआ, गिबली हुआ, आजकल क्या है ना मैडम कि लोगों को बहुत ज्यादा है। बहुत एक थोड़ी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि लोगों क्या है ना कि सुंदर दिखने का और फेम का बड़ा शौक हो गया। ठीक है, होना चाहिए, अगर आपकी ब्यूटी अच्छी है तो अच्छी रहनी चाहिए, लेकिन किसी आर्टिफिशियल तरीके से ब्यूटी नहीं, पता चला कोई कैसा दिख रहा है और इस तरीके से उसको प्रेजेंट कर दिया जाता है, लगता है कि हाँ नहीं ठीक है, कोई हूर की परी यहाँ पर उतर आई है या फिर बहुत खूबसूरत लोग उतर आए हैं। तो जिस तरीके से अभी फोटोज खूब ट्रेंड में चल रहा है, लोग स्टेटस लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी पर्सनल चीज को सोशल मीडिया को सौंप रहे हैं। हम अब अपनी हर एक पर्सनल बात को लोग आजकल सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ शेयर कर रहे हैं। तो आज आने वाले समय में जो, और ये एक रिसर्च ये बताता है कि गूगल में आपने एक बार कोई फोटो डाल दिया, ये सोशल मीडिया पे कोई आपने एक फोटो डाल दिया तो उसके सर्वर में फीड हो जाए, आपने डिलीट कर दिया लेकिन वहां से डिलीट नहीं हुआ, आपकी तरफ से डिलीट हुआ, उसकी तरफ से नहीं। तो क्या हम मान के चले आने वाले समय में और कंपटीशन बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है? अमित चौरसिया जी,
तो क्योंकि आज के आप युवा हैं, आप भी फेसबुक इस्तेमाल करते होंगे और इंस्टाग्राम, तमाम सोशल मीडिया से आप अवेयर होंगे। और वैसे भी राजनेता आजकल खूब हर एक चीज रील डालते रहते हैं, हर एक चीज चलता है, एक एक मिनट में सब कुछ समझा देने वाली चीज चल रही है। तो आपको लगता नहीं कि आने वाले समय में हम लोग और विकट परिस्थिति में फंसने वाले हैं? जी देखिए सौरभ जी, दोनों विषय अलग अलग है। ड्रग्स का विषय अलग है और एआई का विषय अलग है। लेकिन जहां तक एआई के विषय में मेरी बहन प्रियंका दुबे जी ने जो बात अभी कही, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। अभी पुलिस प्रशासन ने भी उसको लेकर कई जिलों में एडवाइजरी जारी करी। रतलाम में एक वीडियो बाकायदा जारी हुआ, राजस्थान से भी वीडियो जारी हुए। ये जो अभी लेटेस्ट अभी जो मेरी बहन ने बताया जेमनी वाला, जो अभी आपने देखा होंगे सभी नेताओं ने उसमें अपने फोटो, इवन मैंने भी डाला, मेरी बहन ने भी डाला होगा, एआई कंटेंट फोटो डाल के एक मूर्ति वाला फोटो फेसबुक पे मैंने नहीं upload डाला, किया था। मैं बच्चा हूँ, ठीक है। जी जी, आपने नहीं डाला, लेकिन सभी ने डाले उसमें। अधिकतर नेताओं ने, बीजेपी के भी कई नेताओं ने उसमें फोटो डाले जेमनी बिल्कुल वाले के डाले, अंदर। बिल्कुल डाले। और जी, मैं वही कह रहा हूं। तो उसके बाद में कहीं ना कहीं ये बात भी निकल कर आई, पुलिस प्रशासन ने कहा कि कृपया अपने पर्सनल फोटो ना डालें, जिससे कि जेमनी वो डाटा स्टोर कर ले और कल को आपके फोटो के साथ में कहीं कोई ऐसी चीजें सामने आए प्लान्ड होके जो आपके कहीं ना कहीं चरित्र पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर। इस बात में मैं बिल्कुल मेरी बहन के साथ में सहमत हूं। अगर हम एआई के कंटेंट पे बात कर रहे हैं, लेकिन जहां तक अगर बात ड्रग्स की करेंगे तो मेरी बहन को यह भी मानना होगा कि आज मध्य प्रदेश में युवाओं के अंदर लगातार जो है नशे की जो विकृति बढ़ती चली जा रही है और कहीं ना कहीं शासन उसको नियंत्रण में करने में असमर्थ साबित हो रहा है। दूसरे स्टेट से आके पुलिस और एटीएस आके कार्रवाई देखिए कर अमित रही जी, है। जब अभी क्या अभी हमें ठीक इस है, पे भी नशे पे सामूहिक जब बात जवाबदारी होगी, निभाना देखिए चाहिए। अभी टेक्नोलॉजी जी। की बात हो रही, तो प्लीज मैं टेक्नोलॉजी तो बोलते, मैंने पहले भी कहा कि हम तो लगातार इन टेक्नोलॉजी से लड़ रहे हैं। जब एआई इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था, तब हमने, राहुल गांधी जी ने कहा था कि आने वाली जो, जब ड्रोन के ऊपर आपने देखा होगा, उन्होंने यूट्यूब के ऊपर अपने वीडियो साझा करे थे, उसमें उन्होंने एआई कंटेंट को लेकर भी ये चीज कही थी कि आने वाला समय बड़ा चैलेंजिंग है। सुन लीजिए सौरभ जी पूरी बात, कि आने वाला समय जो है बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि संचार क्रांति के साथ में उसके, जैसे मेरी बहन ने कहा, मेरिट्स भी होते हैं, डीमेरिट्स भी होते हैं। तो मेरिट्स अपनी जगह है, लेकिन डीमेरिट बहुत जल्दी अपना लिए जाते हैं समाज के अंदर, और कहीं ना कहीं एक ब्लैकमेलिंग के साधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। विपक्षी दलों के नेता हो, चाहे सरकार में बैठे नेता हो, कोई ना कोई हो, कैरेक्टर एसिग्नेशन करने से लेकर तमाम चीजों को लेकर उसका उपयोग किया जाता है। तो उससे अवेयर होने की बहुत जरूरत है। और इसको डीप फेक को लेकर, जैसे आपने पीएमओ के भी बारे में, आपने प्रधानमंत्री जी के विषय में कहा, तो उन्होंने भी इस बात को उठाया। हम भी कहते हैं कि एआई कंटेंट के ऊपर अगर इस तरह के किसी के कैरेक्टर के ऊपर एजिग्नेशन जाता है, तो मध्य प्रदेश सरकार को कठोरतम कार्रवाई करना चाहिए। और जबकि मामला विशेष सांसद से जुड़ा, वो भी राजधानी के सांसद से, तो ये अपने आप में विषय बहुत गंभीर हो जाता है। एक बात, चलिए ठीक है प्रियंका जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि केंद्र के स्तर पर एआई को प्रमोट भी करने की बात सामने आ रही है। एआई आने वाले समय में और ज्यादा हम लोगों को करीब होगा, या लोग और ज्यादा समझने लगे। जैसे कि अभी फेसबुक का बहुत ऐसे लोग ऐसे नहीं जानते थे, टेक सेवी नहीं थे, लेकिन अब वो सब कुछ से हर चीज से अवेयर्ड हैं। लेकिन आने वाले समय में एआई का इस्तेमाल खूब करेंगे, और जीपीटी और इसकी अगर बात करें चीजों को, और हम देख रहे हैं जैसा कि लोग अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हम कुछ ऐसा डाल दें एआई में, मैं कौन हूं वो बता रहा है, और हम हर चीज को उसी पर डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। लेकिन आने वाली जो चैलेंज है उससे कैसे निपटे हम? देखिए सौरभ जी, हर चीज का मैंने कहा ना कि कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये हमारे खुद के, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं, उसे बनाया गया है, स्व उत्पादित नहीं है। अगर स्व विवेक उसमें होता तो वो तो इंटेलिजेंस में कन्वर्ट हो जाती। तो जरूरी है कि इसके लिए हम और आप जैसे लोगों को आगे आकर के अवेयरनेस भी क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे अच्छा देखिए, दूसरे एक समय नाम पर बोलना मैं भूल गया टेक्निकल, था, वो क्योंकि मैं इसको चलाता इतना ही नहीं हूँ, चैट जीपीटी से भी इस समय बहुत तेजी से, क्या है कि सारे डेटा लोग उसमें दे रहे हैं, क्या ये सुरक्षित है या नहीं, इस पर कोई बिल्कुल रिसर्च? नहीं। देखिए मैं आपको कहूंगी कि कोई भी साइट 100% सिक्योर्ड हो ही नहीं सकता। अगर आप अपना डेटा फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर अगर यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं सेव हो ही रहा है, अदरवाइज तो रिकॉल नहीं हो सकता। आप देखिए फेसबुक में आप 11 साल पुराना मेमोरीज आता है, 15 साल पुराना मेमोरीज आता है, तो सेव्ड तो है ना, आपने तो अपलोड करके उसको अलग हो गए एक तरफ। और हर व्यक्ति तो उनको डिलीट भी नहीं करता मेरे ख्याल से। हम तीन जो बैठे, हम तीनों भी कई बार कई पोस्ट हमने डिलीट नहीं करी होंगी। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी टूल को कैसे यूज करते हैं। सरकार एडवाइजरी, और कई जगह पे मैंने कहा ना कि कुछ टूल्स तो जो कुछ मार्केट में जो प्रॉक्सी है, प्रॉक्सीज पे भी कार्रवाइयां होती है, कॉपीराइट्स पे भी कार्रवाइयां हो रही हैं। परंतु आप देखिएगा कुछ ऐसे छोटे मोटे एप्स होते हैं जो कि खुद ही जनरेट हो जाते हैं, और वो
मार्केट में अगर हम कह सकते हैं लोकल लेवल पे कुछ ऐप्स बन जाते हैं और वो मार्केट में रोटेट भी होने लगते हैं, वो ट्रेंड भी बन जाते हैं। तो ये सब चीजें वो हमें देखना होगा कि हमें कहाँ तक किस चीज का यूज करना है। अब देखिए प्रियंका जी, एक चीज आप भी देख रही होंगी और अमित जी देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं, आजकल रील बनाने को लेकर लोग इतने क्रेजी हो गए हैं। सरकार इतनी एडवाइजरी जारी करती रहती है। अब बहुत पहले के नाम नहीं लूंगा, आप लोग सुने होंगे, हेलो फ्रेंड पापी खा लो फ्रेंड, एक महिला इतना बोलती है, मतलब उसने इतना पका डाला था। फिर आप लोग भी जब स्क्रॉल करते होंगे, इतना मतलब लोग क्या क्या कर रहे हैं पॉपुलैरिटी पाने के लिए, किस हद तक गिरते चले जा रहे हैं। बस उनको सस्ती लोकप्रियता मिल जाए, उनको लोग पहचानने लगे, कल के कोलेरा ऐसा हो कि उनको पैसा मिलने लगे। तो क्या जब हमारा समाज इस तरीके से होता जा रहा है, लोग हमारे युवा इस तरीके से घिरते जा रहे हैं, एक नशा, अफीम की तरह एक नशा ही हो गया ये सोशल मीडिया, और ये आने वाले समय में और घातक होगा, इसका परिणाम सभी जानते हैं। लेकिन इस पर रोक लगाने की कोई सरकार पहल नहीं कर रही है। अब अभी आपने देखा एक बगल के पड़ोस के मुल्क में नेपाल में हुआ कि चलिए ठीक है, सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया, क्या स्थिति हो गई देखा आपने। अब लेकिन एआई जैसा है, और चीजें जब और बढ़ रही हैं, तो हम कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, कुछ उसको लेकर समझाइए हमारे दर्शकों को, और सजेशन दीजिए हमारे युवाओं को, हमारे दर्शकों को कि नहीं ये आप ऐसा मत कीजिए। देखिए, अगर मैं इसके मामले में सीधे बात करूं प्रैक्टिकली, क्योंकि ये मामला जितना पॉलिटिकली नहीं है, सोशल है, तो मैं सोशली यही कहूंगी कि जो हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज या हम कह सकते हैं सोशल गैदरिंग एक्टिविटीज जितनी ज्यादा इनसे दूर हो रहे हैं, डिटेच हो रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज जितनी ज्यादा बढ़ रही हैं, उतनी ही ज्यादा ये चीजें जो है व्यक्ति सोशली डिटेच होकर के सिर्फ एक फेक आइडिया, फेक फैमिली, फेक सोशल, फेक एनवायरमेंट में जिस तरीके से इन्वॉल्व होता जा रहा है, यही उसके दुर्गामी परिणाम निकल के आने वाले हैं कि हमने अपने आप को बाउंडेड कर लिया है मोबाइल या एक कह सकते हैं ना आर्टिफिशियल वर्ल्ड के साथ में, वर्चुअल वर्ल्ड के साथ हम लोग कनेक्टेड है, एक्चुअल वर्ल्ड से हम दूर हो चुके हैं। तो डेफिनेटली हमें कोशिश यही करना चाहिए कि खुद हम, हमारी फैमिलीज या हमारे नेबर्स हों या सारे लोग जो हैं, बिल्कुल। अमित जी देखिए, मैं धरातल पे काम ठीक है अमित जी देखिए, इस डिबेट को मैं जानबूझकर प्रैक्टिकल लेके आया, क्योंकि राजनीति से हटा के, क्योंकि यही हमारे चारों तरफ ये चल रहा। अब देखिए बहुत प्रैक्टिकल बात, हम घर में 4 लोग बैठे होते हैं, माता जी अलग मोबाइल चला रही हैं, और कहिए आपकी वाइफ अलग चला रही है, बच्चे अलग चला रहे हैं, हम कम्युनिकेशन गैप आपस में ही करते जा रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल, जितनी रिच फैमिली है या जितनी हाईली एजुकेटेड फैमिली या जितने प्रैक्टिकल फैमिली है, उनके घर में देखिए जितने लोग उतनी मोबाइल को, उससे दुगने हाथ में मोबाइल हो, 2-2 मोबाइल लोग लिए हैं। तो हम ये भी मान के चले, ये जो संचार का माध्यम है हमारा आपसी कम्युनिकेशन गैप खत्म कर रहा है। एक कमरे में बैठे होते, दुनिया का हालचाल पूछते रहते हैं, बगल में बैठे पिताजी से नहीं पूछते कि दवाई खाया कि नहीं खाया, पानी पिया या नहीं पिया, लेकिन हाँ चैट में हम लोग लगे रहते। क्यों ऐसा आपको लगता है ये भी कॉज होता चला जा रहा है? नहीं, बिल्कुल सही कहा। मेरे एक मित्र हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मैं उनके घर पर बैठा हुआ था, तो वो अपने कमरे में काम कर रहे थे, मैं उनके सामने काम कर रहा था, वो अपने मोबाइल पे लगे, तो उनके बच्चे को उनसे बात करनी थी, तो उसने दरवाजा नॉक करने की जगह उनको व्हाट्सअप कर दिया। सौरभ जी, वो व्हाट्सएप पे दोनों बाप बेटे आपस में चैट कर रहे हैं। वो बोल रहा है पापा ये करना, उन्होंने बोला पैसे भरना, उन्होंने गूगल पे उठाया, गूगल पे पर नंबर डाला और कंपनी को पेमेंट कर दी। ऑनलाइन कुछ खरीदना था। तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि संचार का इतना ज्यादा असर पड़ रहा है कि अब जो फिजिकल कम्युनिकेशन थे, जैसे हम हमारे पुराने दोस्तों के साथ बैठते थे, एक ठियो का एक अलग आनंद होता था, रात को जाते थे, बात होती थी, बाहर होती थी। गुजरात में आप जाएंगे तो कई गांव में आपको बाहर बेंचेस लगी हुई दिखेगी और वहां पे लोग बाहर बैठ के सामाजिक चर्चा करते आज भी करते हैं। तो एक ऐसा वातावरण था। लेकिन आज कहीं ना कहीं वातावरण जो है, जैसा कि मेरी बहन ने कहा कि आजकल का युवा वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्ट हो गया, प्रैक्टिकल वर्ल्ड से अलग हट गया। तो कोरोना के बाद से ये चीज हमने देखी, जो कोरोना आया, कोरोना के बाद से ये स्थिति और तेजी से आगे बढ़ी। फिर रील्स का, जैसा आपने कहा कि रील्स में जिस तरह से जो कंटेंट्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा अमित जी। अगर हम लोग चर्चा करते रहेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ऐसा ही मुद्दा है और इसको प्रोग्राम को यहीं में खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए एआई नाम तो बड़ा छोटा है, लेकिन इसका काम, इसके 2 रीजन हो सकते हैं, मेरिट और डीमेरिट दोनों हो सकते हैं। तो अच्छाई बुराई को आप समझिए और बिना समझे स्थिति ठीक नहीं होगी। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।